दिस इज़ द अल्टरनेट मीडिया और जो कोई खबर नहीं कवर करता है, वो हम कवर करते हैं। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के चक्कर में और बिहार इलेक्शंस के चक्कर में कुछ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। एंड दिस इज़ नोबडी एल्स दैन द वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी। आप सभी जानते हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ। दे हैव मेड अ बिग मूव इन इंडियाज़ बैकयार्ड्स या इंडियाज़ नेबरहुड। ऐसा लगता है कि डाल-डाल तो मैं पात-पात कुछ उस सिचुएशन से चीज़ें बढ़ रही हैं। मोदी जी को घेरने की एक चक्रव्यूह रचने की पूरी कोशिश की जा रही है। दोवल भी उनके हनुमान हैं। दोवल जी भी जिस तरीके से अ, दिन-रात एक-एक साजिश को विफल करते जा रहे हैं। जैसे दिल्ली ब्लास्ट के बारे में हमने डिस्कस ही किया था, किस तरीके से बांग्लादेश तक कनेक्शन निकल कर आए हैं। बांग्लादेश बॉर्डर से वो भेजा गया अमोनियम नाइट्रेट इतनी बड़ी मात्रा में, जिसका सिर्फ़ एक फ्रैक्शन अभी पकड़ा गया है। ज़्यादा डिटेल्स के बारे में आप इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, पर कुछ ऐसा हुआ है जो लोगों की नज़रों से गायब है, एंड इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, क्रिटिकली इम्पोर्टेंट। उसको डिस्कस करना ज़रूरी है और हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य सत्संगी भाई फ्रॉम सत्योलॉजी चैनल। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, अम्मा वड़क्कम प्रणाम। वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ स्टे टिल द एंड, क्योंकि जो सेकंड टॉपिक है, उसके बारे में तो आपने शायद मेंशन भी नहीं सुना होगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने जहाँ कहा ना, जहाँ हमारा हल्का-सा सावधानी हटी, वहीं दुर्घटना घटी। और कुछ ऐसा ही हुआ है, बहुत बड़ा इंडियन ओशन में धमाका। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपको आपके दर्शकों को प्रणाम। आदि भाई, यूएस हैज़ मेड अ बिग मूव। पहले तो बांग्लादेश में जो हुआ सभी को पता है, उसमें अंकल सैम की बहुत बड़ी भूमिका थी। नेपाल में जो हुआ, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, वहाँ पे 2 लोगों का रोल था, चाइना डेफिनिटली एंड अंकल सैम डेफिनिटली। अब जो तीसरा आया है, पहले अफ़गानिस्तान को बर्बाद करके छोड़ दिया, पाकिस्तान इनके उँगलियों पे, ऐसा होता है ना, उँगली पे नचाएगी, जो गाना है कुछ उस टाइम। नाउ कमिंग साउथ इन द इंडियन ओशन, श्रीलंका। इट्स बिग, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। जी। देखिए क्या है कि अ, जो वेस्टर्न पावर्स हैं, वो इतनी जल्दी अपना राज नहीं छोड़ने वाली। उसका एक रीज़न है कि उन्होंने इतने साल जो वेल्थ एन्जॉय की है दुनिया के एक्सपेंस पे, उसको अचानक कैसे छोड़ देंगे वो? वियतनाम का नाम इसलिए लिया क्योंकि अमेरिकन्स को काफ़ी अच्छा लगता है वियतनाम आजकल। तो $1,00,000 बोल रहा था इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है वियतनाम में। यू नो व्हाट वियतनामीज़ गाय टोल्ड हिम? दैट 1 lakh what can $1,00,000 do? I need minimum $5 lakh from you. So no investment is less than $5 lakh. This is what the Vietnamese communicated with them. So and small scale investment की बात हो रही थी. To just see the perceptions and the valuation changing. इसका डायरेक्ट लिंकेज आता है अमेरिकन इकोनॉमी से और फिर जो बात आती है कि अमेरिका जो है किस तरह दुनिया भर में जो अनस्टेबिलिटी हो रही है उसकी वॉर्स क्रिएट करना चाहता है। तो सबसे पहले मैंने जैसे पहले आपके शो में बोला, बहुत जगह बोला कि भारत ही टारगेट है, कोई और टारगेट नहीं है, क्योंकि ऑल रोड्स लीड टू भारत। वियतनाम का हैज़ अ गुड रिलेशंस विद इंडिया, नाउ फिलीपींस इज इंप्रूविंग रिलेशंस विद इंडिया। तो भारत को कंट्रोल करना ही अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन और इसीलिए आप जो श्रीलंका के साथ डिफेंस पैक्ट किया उन्होंने, to observe Indian defense preparedness, to see what India is doing. That's why Sri Lanka में what you seeing, what is happening, और जन जी का प्रोटेस्ट श्रीलंका में भी ट्राई किया गया था, लेकिन वो भारत की वजह से अनसक्सेसफुल रहा। अभी बांग्लादेश में तो वापस हो गया ना, अभी प्रोटेस्ट आज से वापस शुरू हो गए, एंड दैट इज डन बाय आवर अदृश्य राज टाइप, मतलब वो हमारे फेवर में है सारे के सारे। सो टू रिमूव द यूनुस, तो अब बांग्लादेश में हारना शुरू किया है, तो श्रीलंका में घुसना शुरू किया है। बट श्रीलंका शुड रिमेंबर एलटीटी डेज, रिमेंबर दैट एलटीटी का फंडिंग कहाँ से हुआ था, किसने किया था, कैसे बनाया था उसको। ओके आपने एंड ऐसा क्यों कहा कि श्रीलंका शुड रिमेंबर एलटीटीई डेज़? क्योंकि बहुत सारे हो सकता है नॉलेज में वो ना हो। थोड़ा-सा इलैबोरेट करिए प्लीज़। एलटीटी का आप पूरा कॉन्फ्लिक्ट देखें तो भारत, वो तो राजीव गांधी की फुलिशनेस थी जहाँ पे अपने ट्रूप्स भेजे उन्होंने। आईपीके वहां भेजना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो हिंदू लोग हैं, तमिल तो हिंदू लोग हैं, हमारे लोग हैं, तो वो नहीं करना चाहिए था। बट एनीवे, वो पूरा का पूरा द वॉर था, इट वाज फॉट विद द वेस्टर्न मनी। उनके सबके सपोर्टर्स कहाँ से थे? नॉर्वे से थे। नॉर्वे, यूके, यूएस, फंडिंग तो वहां से हुआ था। एंड
और ये दीज गाइज आर ऑपरेटिंग फ्रीली। उनका प्लान कुछ और था कि भारत के टू कंट्रोल द एंटायर, एक कार्व आउट स्टेट, बुद्धिस्ट स्टेट से हिंदू स्टेट अलग किया जाए और टू सेटअप ए बेस। ये तो पूरा प्लान था उधर। और फिर उससे भारत के अंदर आर्म्ड इंसर्जेंसी की जाए इन अ फुल स्केल, सो दैट इट कैन बी काउंटर्ड इन इंडिया। जैसे तमिलनाडु पे चर्च का तो पुराना प्रोग्राम रहा है कि चर्च चाहता ही है कि डिवाइड किया जाए भारत को ऑन वेरियस ग्राउंड्स, लैंग्वेज, रिलीजन, कलर ऑफ द स्किन, फेक हिस्ट्री, तो ये उनका प्रोग्राम था। तो सेम थिंग इज हैपनिंग अगेन, लेकिन दिस टाइम दे आर नॉट गोइंग टू सक्सीड। पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि श्रीलंका नोज कि व्हेन दे हैड द बिगेस्ट प्रॉब्लम किसने उनको टांग दिखाई। सो ऐसा नहीं होगा कि वो किसी को जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन अप किया है भारत की मर्जी के विरुद्ध होगा। इंडिया मस्ट हैव हैड अ से इन दैट, अगर आप ऐसा करते हैं देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। और एक बात और भी है गायत्री जी, हमने कभी भी वेस्ट को तुरंत रिएक्ट नहीं किया है आज तक। वी हैव ऑलवेज हैड अ बैलेंस सॉफ्ट अप्रोच, और उसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा वी इंडिया मतलब भारत जो है बहुत ज्यादा झेलता है। जी। आदि भाई, व्हाट इज़ दिस डील अबाउट? व्हाट एग्ज़ैक्टली डज़ इट से? So this deal is about defense cooperation. It's a generic deal. It's not about any material or hardware installation, लेकिन generic defense cooperation between Sri Lanka and USA. तो और इसमें USA CENTCOM involved है, where USA CENTCOM will provide certain training and also the uh, disaster response और ये सब general things होता है, not specifically related to any base, but उसके साथ ही any defense cooperation of US comes with many agreements like data sharing, data monitoring, and sharing information. Now it can also involve the CIA operation also. तो क्योंकि अमेरिका का सब कुछ इंटीग्रेटेड है, सेंटकॉम अगर बात कर रहा है तो इट इज ऑलवेज इंटीग्रेटेड विद एवरीथिंग एल्स। तो ये मिलिट्री टू मिलिट्री ट्रेनिंग एंड partnership program, maybe some base, some personnel will be associated there, बट इसका रेमिफिकेशन क्या है? ये मॉनिटरिंग के लिए है। सपोज इंडिया का मिसाइल टेस्ट होता है इन द बे ऑफ बंगाल एरिया, देन दे कैन मॉनिटर दैट फ्रॉम देयर। सो एक उनका लिसनिंग डिवाइस सेंट मार्टिन आइलैंड्स, जो कि भारत को एग्री नहीं करना चाहिए और अभी हुआ कुछ नहीं है शायद, एंड दूसरा श्रीलंका, मतलब आप माउथ पर भी है और फुट पर भी है, दोनों जगह। तो चाइना के पास कोको आइलैंड्स है विच इज ऑल्सो नॉट गुड, और फिर भारत का अंडमान निकोबार आइलैंड भी है। तो इट्स ए क्लासिकल केस ऑफ इंटरफेयरिंग इन इंडियाज बैकयार्ड्स। प्रोबब्ली ये अमेरिका का लास्ट मूव है, इसके बाद कोई मूव नहीं होगा, बिकॉज दे आर फियरिंग कि डिएगो गार्सिया कैन बी is less powerful today with that Indian military capability. उनको लगता नहीं कि डिएगो गार्सिया कुछ कर पाएगा, पहले भी नहीं कर सकता, बाय द वे 75 में भी कुछ नहीं कर सकता, अभी तो चांस ही नहीं है। बट तो ऐसे बैकअप आप समझ सकते हैं इसको। तो आपको लगता है कि इसके बाद यहाँ पे परमानेंट मूव हो जाएगा इनका, अमेरिकन्स का इस एरिया नहीं, में? नहीं हो पाएगा। देखिए क्या है कि नहीं हो पाएगा बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं पे भारत को हैज टू पुट ए फुट डाउन। एनफ, बांग्लादेश इज एनफ, पाकिस्तान इज एनफ। तो एक्चुअली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अमेरिका खेल रहा है, चाइना नहीं खेल रहा है। चाइना तो कर ही रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, और यहाँ पे देयर इज सम कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस एंड चाइना आल्सो। और तो जैसे चाइना ने बांग्लादेश में व्हेन द भारत वाज डूइंग एक्सरसाइज इन द नॉर्थ ईस्ट, उन्होंने ट्रूप्स मूव किए टुवर्ड्स डोकलाम, एंड वहां पे सारे उनके जो बैटरीज हैं जो पहले से इंस्टॉल्ड है, एंड दे पुट इन ए एडवांस मॉनिटरिंग पोजीशन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर। तो ये भी भारत के लिए एक तरह का टेस्ट है फ्रॉम द यूएस। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में आप देख सकते हैं पाकिस्तान, डिएगो गार्सिया, अमेरिकन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, पाकिस्तान, डिएगो गार्सिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, एंड देन बर्मा। ये देख सकते हैं कितना चारों से कवर्ड है फ्रॉम बिहाइंड अंडर द इंडिया। और और ऊपर से भी आप देख सकते हैं कितना कवर्ड है। वी ऑल नो कि चाइना तो आउट ऑफ रीच है,
So they can say whatever they want कि चाइना के विरुद्ध कर रहे हैं, किसी के विरुद्ध कर रहे हैं. See, मिलिट्री जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर सकती है. Once you have military base और डिफेंस कोऑपरेशन, you can work in any direction. तो चाइना के विरुद्ध भी कर सकती है, भारत के विरुद्ध भी कर सकती है. Exactly. And my biggest problem is being close to तमिलनाडु. क्योंकि तमिलनाडु पे चर्च का पूरा फोकस है. और वो इसलिए है कि वो चाहते हैं कि इंडिया ब्रेकअप हो जाए. वो Tamil element. they may not say anything, but that's what they're working on. It is impossible. But अब मूर्खों को क्या बोलेंगे कि भाई चेकमेट है आपका वहां पे. ओके, सो इस डील से रॉ की रीजनल स्ट्रैटेजी कैसे बदलेगी अगर हम देखें तो? देखिए उनके बारे में तो बोल नहीं सकता हूँ, बट आई कैन इमेजिन आई कैन इमेजिन व्हाट आई कैन से कि ऑलरेडी वो तो प्रोएक्टिवली काम कर ही रहे होंगे. बिकॉज भारत को आजकल डर तट कोस्टल रीजन से है, तो पूरा मॉनिटर तो कर ही रहे होंगे. और श्रीलंका कम्स विद इन इंडियाज प्रेम्बल. मतलब इंडिया के देखिए नेशन स्टेट वाला जो सॉवरेन नेशन कॉन्सेप्ट है उसको कितना अप्लाई कर सकते हैं. इट इज इम्पॉसिबल क्योंकि वो डिस्टेंस इज वेरी लेस. तो श्रीलंका इज इंडियाज बैकयार्ड. तो श्रीलंका शुड नेवर फॉरगेट दैट. उनको बचाने वाला भी भारत था चाइना डेट ट्रैप से. $4.1 बिलियन. तो सही बात भारतीय है। इंटरेस्ट तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए. तो इंडिया के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा क्या है कि यूएस की प्रेज़ेंस का होना है या जब यूएस यहाँ पे आ रहा है वो उसमें चाइना का रिएक्शन आएगा? वो रिएक्शन का होना है या दोनों? चाइना का रिएक्शन पे तो इंडिया कभी आई डोंट थिंक सो चाइना के रिएक्शन पे इंडिया विल एवर वरी अबाउट. क्योंकि उनका रिएक्शन एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है. अमेरिका के ऊपर इंडिया इज मोर वरीड क्योंकि अमेरिका हैज टेकन लॉट ऑफ थिंग्स, डन लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर रियली एज एन एनिमी ऑफ भारत. रियली एज एन एनिमी ऑफ भारत. और द वे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज मूविंग हैंड टू माउथ, तो और भी खतरा है. इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को खतरा है. क्या मॉनिटर कर रहे हैं? उसके पास ही विशाखापट्टनम का बेस भी है भारत का. कोई कोई इक्विपमेंट लगा रहे हैं. तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. वहां पे इंडिया का मेजर नेवल प्रेजेंस है. तो आई थिंक समवेयर भारत को बोलना पड़ेगा ओपनली. अब कितना झेलेंगे, उनको बोलना पड़ेगा भाई व्हाट इज योर प्लान. प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड आस्क पब्लिकली व्हाट इज योर प्लान. क्या करना चाहते हो भाई. सो इफ दे डोंट से इट देन आई थिंक इंडिया विल कैरी ऑन विद देयर ओन प्लान्स. आप समझते हैं फिर डिसफंक्शनल हो जाएगा. एक लाइक और बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट हुआ है आदि भाई एंड देन विल कम टू द एंटायर क्रक्स ऑफ बोथ द डेवलपमेंट्स। मेडागास्कर में कू हुआ है। द गवर्नमेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग हैज बीन रिमूव्ड एंड टॉपल्ड ओवर। जी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। Gen Z, everywhere Gen Z. Gen Z is the favorite toolkit right now of अदृश्य राज ऑफ अमेरिका. और वो अमेरिका का भी है, MI5 का भी. बट तो सोचने वाली बात ये है ना कि हमारा ध्यान था डिगो गार्सिया पे, हमारा ध्यान था सेंट मार्टिन पे बांग्लादेश पे, हमारा ध्यान था श्रीलंका पे। And they did it in Madagascar, the blind spot, as I said. मेडागास्कर, मॉरिशस, ये सब भारतीय टेरिटरीज हैं. भारतीय इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है. और आई डोंट थिंक सो इसमें उनको कोई सक्सेस मिलेगी. दे कैन मेक सम वन मोर मूवी ओवर देयर. बट जेन जी वाला प्रोटेस्ट जो है इसे फिक्स. क्या होता है कि जेन जी प्रोटेस्ट में फॉरेन से, पश्चिमी देशों से लोग उतरते हैं. कुछ पैसे दिए जाते हैं, अपोजिशन को खड़ा किया जाता है एंड चर्चेस के माध्यम से उसको किया जाता है. चर्चेस आर हेवीली इन्वॉल्व. तो ये एक टूल किट है. सो मेडागास्कर पे जेनजी का प्रोटेस्ट कू होना, इट इज इररेलेवेंट फॉर भारत बिकॉज भारतीय नेवल प्रेजेंस इज नॉट ऑन द आइलैंड, इट्स ऑन द आइलैंड्स ऑफ द आइलैंड्स ऑफ मेडागास्कर. वहां पे फ्रेंच प्रेजेंस भी है. सो मेडागास्कर पे जो कू हुआ है दैट इज फॉर द मिनरल राइट्स इन जाम्बिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ अफ्रीका जहाँ से उनको एक्सट्रैक्ट करना है. बिकॉज वहां पे रशियंस भी इन्वॉल्व हो गए. तो मेडागास्कर इज नॉट फॉर इंडिया. बट आई सेड बिफोर ऑल्सो कि मिलिट्री जो साइड होती है वो किसी भी तरफ जा सकती है. इट्स अ कैपेबिलिटी कि आप वेस्ट पे भी जाएंगे, ईस्ट पे भी जाएंगे. सो आई थिंक मेडागास्कर का जो कू है उसका संबंध है मिनरल राइट्स इन अफ्रीका मोर देन इंडिया. लेकिन इट कैन गो इन ईदर डायरेक्शन क्योंकि भारत का भी प्रेजेंस है वहां पे. एंड देयरफॉर वहां पर भी भारत को मॉनिटर करना कर रहा है ऑलरेडी.
आप ये मत सोचिए कि भारत कमजोर है कहीं पर भी। इमेजिन अमेरिका की पॉपुलेशन सिर्फ 200 मिलियन है, सिर्फ 200 मिलियन बोल रहा हूँ मैं, 330 भी नहीं बोल रहा हूँ, 200 मिलियन। भारत की पॉपुलेशन है 140 करोड़। अवर मिलिट्री मैन पावर एज इज, मतलब मिलिट्री जैसे यूथ होते हैं मिलिट्री मैन पावर के 500 मिलियन है, 50 करोड़ है। सो सो वी इवन दो वी आर डिस्कसिंग अबाउट देम, बट मैं बोलूंगा दर्शकों चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि भारत के पास मैन पावर की कमी नहीं है और रिसोर्सेज की कमी नहीं है। और इफ दे डिप्लॉय फुल्ली, देन आई डोंट थिंक सो दे स्टैंड ए चांस ओवर देयर। तो अमेरिका ये सब चेक कर रहा है यहाँ पे कि चाइना का इन्फ्लुएंस कितना है, भारत का कितना है, और इधर कू कर दिया तो सरकार बदल जाएगी, फिर क्या होगा। टेल मी वन थिंग गायत्री जी, आप तो बहुत कवर करती हैं लोगों के साथ। टेल मी विच जेन ज़ी कू अमेरिका डिड बिकेम ए सक्सेसफुल। उसकी टाइम फ्रेम होती 3 साल, यूनुस 3 साल, ओवर। अब बांग्लादेश का प्रोटेस्ट वापस शुरू हो गया, ठीक है? तो इट्स लाइक कि दे आर वेरी फास्ट इन मूविंग बट दे कांट सस्टेन इट। मतलब ये एक तरीका हो गया कि दे अटैक एंड गो। तो आई डोंट, मेडागास्कर का सक्सेसफुल नहीं होगा किसी भी तरह से, बिकॉज़ ये जेन ज़ी का कूप है, ये मैक्सिमम 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए है, व्हेन अमेरिका विल गो थ्रू द टफेस्ट टाइम। वो सोच रहे हैं कि इधर मिलिट्री करेंगे तो कुछ लड़ाइयाँ क्रिएट होंगी हर जगह। तो इट्स ए टोटल, आप सोचिए, रीसेटिंग ऑन द मिलिट्री स्केल हैपनिंग ग्लोबली। सो समबडी हैज़ टू कम अप एंड से इट्स ओवर। और आप हुँ। भारत का भी प्रिपरेशन देखिए कि भारत अभी 55 शिप्स ऐड कर रहा है नेक्स्ट 3 इयर्स में। तो भारत इज एडिंग 1 शिप एवरी 40 डेज इस समय, 1 नेवी शिप एवरी 40 डेज भारत इज एडिंग। तो नाउ यू वी आर लिटरली, प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। हाँ, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। मैं ये कुछ भी नहीं बोलूंगा, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग विच कैन हैपन। अभी तो आई डोंट नो, बट वी आर, तो हमारे प्लानर्स आर एट वर्क, भारतीय प्लानर्स आर एट वर्क, उनको मालूम है क्या चल रहा है, जो भी डिसीजन ले रहा है। सो वी आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट केस अंत सिनेरियो। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो को हुआ है मेडागास्कर का, दैट इज़ टू कंट्रोल द इंडियन ओशन नेवल रूट्स, बिकॉज़ वो कंट्रोल 80% नहीं, इंडिया इज हैपेंस थ्रू। नहीं, इंडियन ओशन रीजन में तो सवाल ही नहीं उठता किसी। इट्स नो चांस पीपल कैन स्टैंड फायर पावर ऑफ इंडियन नेवी। सो लेकिन दे कैन क्रिएट डिस्टर्बेंसेस कि अगर सपोज इंडियन नेवी अलायंस विद चाइनीज नेवी एंड रशियन नेवी इन इंडियन ओशन रीजन, देन हाउ इट हैपेंस, क्योंकि यूरोप तो कोई लड़ नहीं सकता उस एरिया में। सो दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग एंड टेस्टिंग। और इंडियन नेवी का इतिहास है, इट्स एन ऑफेंसिव फोर्स, इट्स नॉट ए डिफेंसिव फोर्स। It has good defense, it has a good offense also. तो they know कि Indian doctrine will result in kinetic action। ऐसा नहीं कि भारत और अमेरिका लड़ने जाएगा, अमेरिका कभी नहीं लड़ेगा भारत के साथ, बिकॉज उसको हार का डर है कि हार गया तो उसकी इज्जत का क्या होगा। यू नो, एक एक दो शिप भी भारत ने डुबो दिए, इट विल बी एनफ फॉर देम टू मोरल डाउन। तो वो होगा नहीं, काइनेटिक एक्शन तो मुझे कहीं दिखता नहीं। बट ये सब चेस की पोजिशनिंग्स है, मैंने इधर मूव किया, आपने इधर मूव किया, बट ओवरऑल इंडियन ओशन रीजन इज इंडियाज बैकयार्ड। कोई कुछ मूव नहीं हो व्हाट अबाउट सकता। अफ्रीका? कहीं अफ्रीका क्या आपको कंट्रोल करने के लिए तो नहीं है? क्योंकि यूएस अफ्रीका, की अफ्रीका पॉलिसी अलग है, व्हिच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एशिया पॉलिसी। सी देखिए अफ्रीका का में तो इट्स अ वेरी सैड स्टेट, द वे यूएस इज, मतलब लूटिंग कॉन्गो, लूटिंग रवांडा, लूटिंग जाम्बिया, नामीबिया, और बहुत सारे देश हैं जो लिटरली मिनरल वेल्थ में बैठे हुए हैं। एंड तो ये अफ्रीका में तो यूएस का इन्वॉल्वमेंट है ही एक्सटेंसिवली, और इट्स अनकंटेस्टेड स्पेस इज यूएस ऑल द वे राइट नाउ। US is the only country which has an Africa com, which is runs out of Germany, by the way, not out of Africa. So, so I US का तो बैकयार्ड है, यूएस का सोर्स ऑफ वेल्थ है अफ्रीका। सो हाउ फार इट गोज वी डोंट नो। लेकिन अफ्रीका में अभी तक ना भारत पूरी तरह से कूदा है, ना चाइना पूरी तरह से कूदा है, ना रशिया पूरी तरह से कूदा है अभी तक तो। So American companies are having the last laugh। पर एक और चीज़ और देखना पड़ेगा कि मेडागास्कर में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट काफ़ी है। ये चाइना को काउंटर करने के लिए भी ये मूव हो सकता है।
सी द चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स, सी अब आप अगर आप आज के हिसाब से देखें तो जनरली जो हमारा मीडिया नरेशन है, जो अमेरिकन मीडिया नरेशन है, कि चाइनीज डेट ट्रैप। व्हाट इज अमेरिकन डेट ट्रैप? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक इज अमेरिकन डेट ट्रैप। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रही थी। तो दैट इज आल्सो अमेरिकन डेट ट्रैप। सो अगर आप उस तरह से आप देखें तो चाइना इज फॉलोइंग व्हाट अमेरिका डज। अमेरिका की टूल किट है किस तरह रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन करें, देयर इज वेरी गुड इन दैट। और वो गरीब देशों को चुनते हैं जहाँ पे कर सकते हैं। भारत में ट्राई करते हैं लेकिन भारत में पॉसिबल नहीं है। चाइना में वो कर नहीं सकते लेकिन चाइना में पॉसिबल है, बाय द वे। रशिया में पॉसिबल नहीं है, चाइना में पॉसिबल। सो दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट। एक तरीके से सोच लीजिए एंग्लो सैक्सन्स के एडवेंचर्स चल रहे हैं यहाँ पे, है ना? जो बोलते हैं ना एडवेंचर्स ऑफ व्हाट इज लिलीपुट। यहाँ पे लिलीपुट अमेरिका है, तो लिलीपुट के एडवेंचर्स चल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि वो अफ्रीका चाइना को भी टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर गोल इज टू, मतलब मेडागास्कर इज पार्ट ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। गोल इज टू चेंज द गवर्नमेंट इन मेडागास्कर एंड देन अफेक्ट द अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन जो आपको पता ही है कि यस, दुनिया का रशिया के बाद, चाइना के बाद रेयर अर्थ का वन ऑफ द टॉप सोर्सिंग डेस्टिनेशन है। तो सोर्स करने के लिए दैट्स व्हाट दे आर डूइंग इट। वो चाहते हैं कि कहीं से भी चारों ओर से दे कैन कवर। और मेडागास्कर में एक पर्टिकुलर रेयर अर्थ होता है जो स्पेस के सैटेलाइट के रिफ्लेक्श, एक सर्टेन कंपोनेंट होता है कू बैंड, वहां पे यूज होता है। दैट इज इंडिया के पास इंडिजिनस है, लेकिन दैट इज इन अफ्रीका, मेडागास्कर आल्सो। तो ये ऑल दीज रीजंस आर देयर व्हिच इज फॉर मेडागास्कर। मुझे ये पता नहीं लग रहा कि समझ में नहीं आ रहा है, और आई कैन नॉट बी वेरी श्योर क्योंकि मैं केपेबिलिटी देख रहा हूँ दोनों साइड की नेवी की, तो आई डोंट सी एनी थ्रेट टू इंडिया डायरेक्टली फ्रॉम मेडागास्कर, फ्रॉम अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट कू देयर। लेकिन वो रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन है फॉर दैट रेयर अर्थ इन मेडागास्कर। दैट इज ओके रेयर, बट देयर प्रेजेंस इज इन इंडियन ओशन ना, तो मेरे को इंडियन ओशन में जो इनका मूवमेंट है, दैट इज ऑलवेज डाउटफुल। ये देश ऐसा है जिसके ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं किया जा सकता। वो तो नहीं किया जा सकता, एंड थैंकफुली आज आजकल हम सब लोग ऑब्जर्व करें, जस्ट इमेजिन ऐसा कि नहीं लग रहा है जैसे कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन यहीं पे स्टार्ट होने वाली है पूरे के पूरे इंडियन ओशन रीजन में? वो डोंट यू चाहते ही फील? इंडियन ओशन रीजन। द टारगेट इज इंडिया, टारगेट इज नॉट चाइना, टारगेट इज नॉट एनी अदर कंट्री, टारगेट इज इंडिया। देखिए रशिया के ऊपर अटैक इसीलिए किया उन्होंने टू वीकन इंडिया। So इनडायरेक्टली the आप देखें, conflict zone, the next conflict zone is the Indian Ocean. आई कैन नॉट से दैट, यू कैन नॉट से दैट, बिकॉज यहाँ पे इंडियन नेवी इज, इंडिया इज द गॉड ऑफ इंडियन ओशन रीजन। इंडियन नेवी विद सिग्निफिकेंट फायर पावर, मतलब कि 1:2 बोलूंगा विद एज पर कंपेयर टू यूएन अमेरिकन। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। लेकिन दैट्स व्हाई आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है। अभी इंडियन नेवी का जो एम्ब्लेम है वो तो शिवाजी महाराज का साइन है। शिवाजी महाराज का साइन मीन्स वी आर द गॉड ऑफ द सीज। मैं तो चाहता हूँ कि शिवाजी महाराज का भी ऐड किया जाए, मार्थिन वर्मा का भी ऐड किया जाए, क्योंकि वी हैव डिसाइसिव विक्ट्रीज इन दैट रीजन। आपने मालदीव का गेम देख ही लिया था थोड़ी दिनों पहले, क्या हुआ, किस तरह से सरेंडर्ड बैक। श्रीलंका विल आल्सो सरेंडर बैक। तो मेडागास्कर का यू, इट इज सिग्निफिकेंटली टुवर्ड्स द साउथ, जहाँ पे साउथ अफ्रीका आ जाता है। और साउथ अफ्रीका हैज वेरी क्लोज रिलेशंस विद इंडिया ऑन नेवल साइड। तो जैसे डिएगो गार्सी के पीछे भारत ने एक आइलैंड लिया, वहां पे लगाया। उसके पास में रियूनियन आइलैंड पे एक फ्रेंच का बेस आया। उसके साउथ में मेडागास्कर, उसके ईस्ट में मेडागास्कर आया। अब उसके साउथ में साउथ अफ्रीका है। तो भारत विल ओपन एनी चांस साउथ अफ्रीका। सो ये चलता रहेगा, इट्स लाइक ए सीरीज। इंडिया, यूएस, इंडिया, यूएस, इंडिया, चलता रहेगा। एंड थ्रू आउट द वेस्ट को ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका inaccessible फॉर अमेरिकन। कोशिश कर सकते हैं, मूवीज बना सकते हैं सोमालिया के इंटरफेरेंस और इस सब का, बट यू नो सूडान का प्रॉब्लम, सोमालिया का प्रॉब्लम, कॉन्गो का प्रॉब्लम, रवांडा का प्रॉब्लम, आपके जाम्बिया का तो पीसफुल है जनरली, लेकिन जिम्बाब्वे का प्रॉब्लम, फिर नामीबिया में प्रॉब्लम, फिर आपका घाना में प्रॉब्लम, फिर आपका आइवरी कोस्ट में नाइजीरिया? प्रॉब्लम। जस्ट सी ऑल द प्रॉब्लम्स, कनेक्ट द डॉट्स।
सब जगह अमेरिकन इन्वॉल्व है। हम्म, टेल मी वन एरिया में नॉट इन्वॉल्व। अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो नाटो इन्वॉल्व है, चाहे फ्रेंच चाहे इन्वॉल्व। करेक्ट। तो इससे यू कैन सी कि इफेक्ट तो रहेगा। और सबसे बड़ा जो, अब मैं हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा, नामीबिया इज अ कंट्री टू वॉच आउट फॉर। वहां पे रिवर्स होगा। Big river, big resources, big resources. That is why our people are also active there now. जब नामीबिया से रिवर्स होगा। मोदी जी साउथ अमेरिका जा रहे थे, नामीबिया वाज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वन ऑफ द स्टॉप्स, राइट? So, नाइजीरिया एंड नामीबिया, ही वेंट टू टू प्लेसेस. so connect the He is dots. uranium rich, if I'm not mistaken. Many other things are there, but I'm just Uranium, one saying. of the top across बट the आपके world. आपके दर्शकों को बता दूं कि नामीबिया में संस्कृत बोली जाती थी, मेरी बुक में है। वाओ! क्या दिस इज शॉक, शॉक लग रहा है मुझे, या सरप्राइज बोलूं मैं? संस्कृत जी। बोली जाती थी। एंड वहां पे शब्द है जैसे संदेश है, वहां पे सीमा, संदेश। तो सो इट वाज सम कनेक्शन विद भारत, डीप। इट्स इन माय बुक आल्सो, वेरी डीप कनेक्शन। तो मोदी जी ने एकदम राइट स्पॉट चूज किया है कि विच इज वेरी प्रो भारतीय, नामीबिया। सो नामीबिया इज अ स्पॉट टू वॉच आउट फॉर। बाकी कंट्रीज तो, और नामीबिया विल ऑलवेज बी केप्ट स्टेबल, क्योंकि वहां पे जर्मन इन्फ्लुएंस बहुत है। जर्मन, इट वाज अंडर जर्मन कंट्रोल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड। तो जर्मन, इंडियन एंड तंजानिया is another place where India has a good stronghold, Tanzania. So जियोपॉलिटिक्स चल रही है और हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं, बट यू विल सी लॉट ऑफ, मतलब नेवी, इंडियन नेवी को डरने की बात नहीं। मतलब आई मीन ऑब्वियस नेवी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, इसलिए भारतीय नेवी बड़ी हो रही है। बट एट द सेम टाइम मुझे कहीं पे कुछ शौक नहीं दिखाई दे रहे इधर से। अगर वहां पे कुछ वो कू करते हैं, जेंजी का लाइफ टाइम 2 years होता है। जस्ट अभी मैक्सिको कू किया, आज फेल हो गया कू। yesterday coup happened, today it failed। वो भी जेंजी, इज जेंजी एवरीडे। पहले क्या होता था, टूल किट गैंग, ये टूल किट गैंग इज एजेंसी। और भारत का जेंजी तो कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है, भजन क्लब में। जी, भजन मंडलीज़, और वो भी डिस्को में बैठ के कई बार तो। मैं ये देख रही हूँ कि डिस्को में हरे कृष्णा, हरे राम, इस तरीके के गाने चल रहे हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है जेन ज़ी इज़ मोर इवॉल्व्ड व्हेन इट कम्स टू देयर स्पिरिचुअलिटी। आई वुडन्ट से इवॉल्व्ड, बट या दे आर लिटिल डिफरेंट। जेंजी इज रिबेलिंग अगेंस्ट देयर पेरेंट्स टू गो बैक टू वेयर दे शुड गो, एंड इज अ गुड रेबेलियन। मैं सबको सपोर्ट कर रहा हूँ जेंजी को, गो फॉर राम भजन, गो फॉर कृष्ण भजन। हरे कृष्णा, हरे राम। थैंक और यू सो मच। जो लोग अपोज करें ना गायत्री जी, मैं बोलता हूँ, कुछ लोग अपोज करें, अरे राम का नाम को वो करें, नहीं, राम का नाम जहां भी लिया जाए शुद्ध है, जैसे भी लिया जाए, शुद्ध है। राम का नाम है। एंड डोंट राम कनेक्ट इट विद एनवायरनमेंट और बीट्स या म्यूजिक। राम का राम का नाम इज बियॉन्ड त्रिगुण। तो बिल्कुल भी ये लोग दे शुड नॉट इवन। लोगों ने कई बार कहा भी था ना, सबरी ने अपने जूठे बेर खिलाए। उनकी श्रद्धा थी कि वो उनको, उनकी देखिए इंटेंशन मैटर करता है। वो उनको नहीं चाहती थी कि एक भी कड़वा बेर मिले, उनको सारे मीठे-मीठे मिले। तो वो नहीं, चख-चख के। वो स्टोरी ठीक नहीं है, अच्छा, उसमें हम लोग बात बात कर सकते एनीवेज़ में बाद में बात करेंगे, बट येस, लेट देम एन्जॉय जिस भी तरीके से नाम ले रहे हैं। ये बात है कि उनका अपना तरीका है, अपनी स्पिरिचुअलिटी का तरीका अलग है। लेट्स नॉट इंटरफेयर इन दैट। नहीं, लेट्स नहीं, नाम चिंतामणि, नाम जो होता है ना, इट इज बियॉन्ड द मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। त्रिगुण से, सतगुण, रजगुण, तमगुण से ऊपर है वो, भगवान का नाम है भाई। तो व्हेन जी, जेंजी इज थिंकिंग इट, वो तो हर जगह लो, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। और जो लोग जी। क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको आप बोलिए कि राम राम। Ram. Thank you so much, Adibay, for joining. जाने से पहले, this is the Alternate Media, and you get exclusive stories या authentic and factual stories या like, subscribe और share करना नहीं भूलिएगा। और प्लीज आगे आएं, डोनेट करें, कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें, सो दैट हम इसी तरीके से आपके लिए दिन रात मेहनत करके आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देते रहें। और अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।